हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से विस्फोटक क्लासेस में। देखिएगा, आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रश्नावली 2.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके पहले प्रश्नावली 2.2 को हल करने से पहले कुछ फार्मूला वगैरह है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर हम लोग को ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला जो फार्मूला है, जितना भी फार्मूला है प्रश्नावली 2.2 में यूज होगा वो सब आज हम करा देंगे। ठीक है, आपको याद रखना है इसको अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा आपका फार्मूला वगैरह आपको याद होगा उतने अच्छे से आपको प्रश्नावली 2.2 समझ में आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहला फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर क्या लिखे हैं, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा होता है। अगर यहाँ पर माइनस लगा दे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, जैसा कि यहाँ नीचे लिखे हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई, जैसे ऊपर है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का होता है, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस थे, है ना, इसलिए यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर पर आते हैं। तीसरा नंबर क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई। और यहाँ कॉस में क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा, जब प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा। कॉस में क्या याद रखना है, जब प्लस यहाँ रहेगा तो जो फॉर्मूला होगा उसके अंदर माइनस होगा। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई, तो आगे क्या आएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, है कि नहीं। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स इंटू बाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। ऐसा हो गया। तो साइन वाला दोनों सेम है, कॉस वाला भी सेम है, लेकिन ये याद रखना है आपको कि प्लस रहेगा तो साइन इनवर्स में अगर प्लस है तो प्लस होगा, है ना, लेकिन कॉस में प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आते हैं tan में। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई बराबर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू बाई, ऐसा होता है। और tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स बाई बराबर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस बाई बटा 1 प्लस एक्स बाई। देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक्स है यहाँ बाई है, दोनों को जोड़े हैं 1, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस होगा गुना एक्स बाई। उसी तरह यहाँ है माइनस है तो पहले एक्स माइनस बाई हो जाएगा, और नीचे 1 होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, ये तो यहाँ तक कहानी खत्म हो गया। आगे चलते हैं। आगे क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स 2 कॉस इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x इंटू मतलब गुना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है। 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स, ये इसका तो बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट, मान लीजिए VVI। ठीक है, ये जो है ना 2 tan इनवर्स का 3 फार्मूला होता है, tan में भी होता है, कॉस में भी होता है, साइन में भी होता है, और इसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, 4 को ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा, तो इसको आपको याद रखना है। देखिएगा, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर, tan में अगर पूछेगा तो क्या बताइएगा, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस में पूछेगा तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर 2 tan इनवर्स एक्स बराबर साइन में पूछे तो साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों जो फॉर्मूला है ना, ये इसी का है, समझे, ये तीनों जो है इसी का है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, 3 साइन इनवर्स एक्स 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसा होता है। अब 2 फार्मूला और है, 3 tan इनवर्स एक्स और 3 कॉस इनवर्स एक्स, उसका भी यूज होता है, उसको भी आगे हम बताएंगे। चलिए आगे फार्मूला कुछ है। 11वां नंबर क्या कर रहा है, 3 कॉस इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x होता है। ये 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। 3 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इतना बेसिक है, इतना फार्मूला बहुत ज्यादा है इनवर्स में। ठीक है, इतना को आपको, अगर आपको बहुत अच्छे से याद रहता है तो क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिएगा, छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका कहीं ना कहीं यूज होता है हर एक क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, हम क्या लिखे हैं कि साइन इनवर्स एक्स को
कॉस में कैसे लिखेंगे, टैन में कैसे लिखेंगे, कॉट में कैसे लिखेंगे, सेक में कैसे लिखेंगे, कॉसेक इनवर्स में। मतलब अगर एक वो त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब एक वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको अगर आपको दिया रहेगा तो उसको अगर हमको कॉस में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, उसी को अगर टैन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिएगा कैसे लिखेंगे। पहले अगर मान लिया जाए साइन इनवर्स एक्स है, इसको अगर आपको लिखना है कॉस इनवर्स में तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक्स के नीचे कुछ नहीं तो एक कोई भी संख्या होता है तो उसके नीचे कुछ नहीं तो एक होता है, तो उसी तरह से हम लोग एक दे दिए। अब बताइए यहाँ पर हम क्या बोले थे, इनवर्स के अंदर क्या होता है, वैल्यू होता है। क्या होता है, वैल्यू, मतलब एक प्रकार का कोई संख्या होता है, ठीक है। तो ये जो एक्स है साइन, है ना, साइन इनवर्स है, मतलब ये सोचिए कि साइन थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। हमको चाहिए क्या, लंब कर्ण आधार चाहिए, तो आधार हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। आधार का क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, एक है, तो एक का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, यानी कि आधार हमारा आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो लंब भी निकल गया, कर्ण और आधार निकल गया। अगर इतना आप निकाल लेते हैं तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात को पांचों इनवर्स में आप बदल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब भी अगर आप मान लीजिए इसी को हमको लिखना है कॉस में, ठीक है, कॉस इनवर्स में कैसे लिखेंगे, चलिए देखिएगा। कॉस इनवर्स है तो ये सोचना है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्ण कितना है, एक है, तो बटा एक। ये हो गया साइन इनवर्स एक्स को हम लोग चेंज कर दिए कॉस इनवर्स एक्स में, है ना। ये दोनों वैल्यू बराबर है ना। अगर इसी को कहा जाए, साइन इनवर्स एक्स को ही कहा जाए आपको कि टैन में चेंज कीजिए, क्या कीजिए, टैन में, तो ज्यादा सोचना नहीं है, क्या करना है, टैन इनवर्स है तो ये सोचिएगा कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटा आधार। टैन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है, एक्स है तो एक्स रख दिए, आधार का मान कितना है अभी अभी निकाले, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया। साइन इनवर्स एक्स को कॉस में लिखेंगे तो इतना, और टैन में लिखेंगे तो इतना। अगर आपको कहेगा कि कौसेक इनवर्स एक्स में, कौसेक इनवर्स में कैसे लिखेंगे, इसी को साइन इनवर्स को ही कौसेक में कैसे लिखेंगे, है ना। तो सिंपल है, अगर साइन इनवर्स, साइन का उल्टा क्या होता है, कौसेक होता है, तो एक्स बटा एक, इसका उल्टा कर दीजिए, एक बटा एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, तो कौसेक है कर्ण बटा लंब हो जाएगा, तो यानी कि इसका अपोजिट कर देंगे, हो जाएगा। उसी तरह से टैन में लिखा हुआ है, तो अगर आपको कहेगा साइन इनवर्स को कॉट में लिखिए, तो कॉट में कैसे लिखेंगे, है ना। कॉट में सिंपल है, टैन का जानते हैं तो टैन का अपोजिट कर दीजिए, तो टैन का ये होता है, मतलब ऊपर इसको लिख लीजिए, है ना, और नीचे क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे, हो गया, है ना। एक चीज और बचा है, अगर कहेगा इसी को आपको सेक में लिखना है, तो सेक इनवर्स में कैसे लिखेंगे, तो ये देखिए कॉस में इतना लिखे है, तो सेक में क्या लिखेंगे, इसको उलट दीजिए, है ना, एक बटा हो जाएगा, इसको उलट देंगे, मतलब ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, एक बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग सीख लिए कि साइन एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहेगा, और जिसकी आवश्यकता हो वो उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे यहाँ से, साइन इनवर्स अगर एक्स रहेगा तो इसको कौसेक में पहले कैसे लिखेंगे, ठीक है। कौसेक में अगर लिखने का हो तो इसके नीचे कुछ नहीं था, एक है, तो साइन का उल्टा कर दीजिए, एक बटा एक्स लिख देंगे, ठीक है। अगर इसी को कहेगा आपको टैन में लिखने के लिए, तो टैन में बताइए कि ये देखिए ये वाला उतार दीजिए, एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसी को कहेगा आपको, सॉरी देखिएगा फिर से, साइन इनवर्स एक्स है ना, तो इसको अगर कहेगा कौसेक में तो इसका उल्टा कर देंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, क्योंकि साइन का उल्टा कौसेक होता है। अगर इसी को कहेगा टैन में, तो टैन में तो यहाँ लिखे हैं, है ना, तो यही वाला लिख दिए। अगर इसी को कहेगा आपको कॉट में लिखिए, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपोजिट करेंगे तो एक्स बटा, इसको अपोजिट करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स हो जाएगा, ये अपोजिट हो गया, है ना। अगर इसी को कहेगा आपको नहीं हमको चाहिए कॉस में, कॉस इनवर्स में क्या लिखेंगे, तो लिखे हैं, बताए हैं पीछे, है ना। कॉस इनवर्स ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक, मतलब कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को अगर कहेगा सेक में, तो सेक इनवर्स
और क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये इतना हम लोग सीखे क्या कि एगो अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहे तो उसको हम लोग छेगो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, जहां हमको आवश्यकता पड़ेगा वहां बदलेंगे। चलिए इससे रिलेटेड एक आध दो एग्जाम्पल कर देते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हम क्या है, एक एग्जाम्पल लिए छोटा सा कि साइन इनवर्स और अंदर में ये जो वैल्यू है ये कितना है, 3/5 है। इसको हम लोग 5 अलग अलग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे लिखेंगे। सिंपल है, आसान है। ठीक है, हम लोग क्या बताए थे, जो भी वैल्यू है उसको पहले तो कर लीजिए लंब कर्णाधार, मतलब साइन इनवर्स है तो ये सोचेंगे यहाँ साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी कि सॉरी लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, चाहिए क्या, आधार, क्या चाहिए, आधार, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10वां में, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, 3 5 है ना, तो 3 4 5 होता है, तो 888 से 4 हो जाएगा आधार बराबर, है ना, आधार बराबर 4 हम लोग निकाल लिए। इतना अगर कर लिए हैं तो किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इच्छा है आपको कि हम भैया tan इनवर्स में कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, tan इनवर्स इधर है तो हम क्या सोचेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान 3 है, आधार का मान 4 है, ये हो गया। साइन इनवर्स को बदल दिए tan इनवर्स में। अगर आपका इच्छा है कि नहीं हम कॉस में बदलें तो क्या दिक्कत है, बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉस इनवर्स है तो अंदर में क्या होगा, कॉस थीटा होगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस का मान मतलब आधार का मान 4 है और कर्ण का मान कितना है, 5 है, तो 4/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चाहिए कि कॉसेक में कैसे बदलेंगे, तो सिंपल, कॉसेक थीटा बराबर ये सोचिए कि कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब होता है, तो कर्ण का मान 5 है और लंब का मान 3 है, तो ये बदल दिए, है ना। तो आप लोग अगर एगो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहे तो आप किसी भी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल सकते हैं। हमें आशा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करेंगे। आप लोग का काम क्या है कि फॉर्मूला को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तभी आप लोग को कल अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय।